पलवल जिले में पौधारोपण अभियान के तहत गंगा समग्र हरियाणा प्रांत संस्था द्वारा जिले के गांव अगवानपुर, अल्लाहपुर, हुड्डा चौक और अलावलपुर चौक पर पौधारोपण किया गया। संस्था के प्रदेश सह प्रमुख लोकेश पाठक ने बताया कि उनकी संस्था का उद्देश्य जिला पलवल को हरा भरा बनाना है। जिले में उनकी संस्था द्वारा 11,000 पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आज उनकी संस्था द्वारा गाँव अगवानपुर, अल्लाहपुर, हुड्डा चौक, अलावलपुर चौक पर पौधारोपण किया गया। उनकी संस्था द्वारा 2,000 पौधे लगाए गए हैं, जिसमें नीम, पीपल, जामुन, इमली, स्वाजनी, केल, पिलकल के पौधे शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि पौधों को लगाने से ही केवल हमारी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती है, बल्कि जिस तरह से हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से इन पौधों की भी देखभाल करनी चाहिए। पौधों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। पौधे वर्षा लाने में जहां सहायक हैं, तो वहीं पौधे ऑक्सीजन भी देते हैं, हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। लोकेश पाठक ने कहा है कि कोरोना के समय लोगों को पैसों से भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई और इसीलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने जीवन में एक पौधा जरूर लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था ऐसी जगह चिन्हित जगहों को कर रही है जहां पर पेड़ों की भारी कमी है और जिन जगहों पर पेड़ों की देखभाल हो सके। उनकी संस्था द्वारा रखरखाव और समय पर इन पौधों को पानी देना, इन सभी की जिम्मेदारी उठाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि जीवन में माँ का अलग महत्व होता है। माँ के नाम पर एक पौधा अवश्य लगाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। उन्होंने कहा है कि खुशी के हर अवसर पर, जैसे जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर पौधा लगाना चाहिए। पौधे लगाने से हमारा पर्यावरण भी साफ और स्वच्छ होगा। भाई साहब, आज आपने पौधारोपण किया है, क्या है और कितने पौधे लगाने का लक्ष्य है और किस तरह से मतलब पौधों के बारे में क्या कहेंगे आप? भाई साहब, हमारा लक्ष्य है पूरे पलवल जिले के अंदर 11,000 पौधा लगाने का हमारा संकल्प है। इसमें से भी हम और हमारे साथी भाई अभिषेक, दीपक जी, विशाल जी मिलके हम हजारों पौधे लगा भी चुके हैं। जैसे हुड्डा चौक पे, अलावलपुर चौक पे, अगवानपुर, आलापुर गाँव में, पंचवटी कॉलोनी में और भी भिन्न भिन्न जगह हमने पौधे लगाए हैं। तो हमारा यही प्रोग्राम है कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पौधे लगाएं और बचाएं। साथ में देखो जी, आपको पता है कोरोना काल में ऑक्सीजन की इतनी कमी रही थी, लोग स्वास्थ्य सेवाओं से जूझ रहे थे। तो इसको देखते हुए हम ये चाहते हैं कि हम जितना भी हो सके पर्यावरण को लेकर काम करें और लोगों को जागरूक करें। जो भी हमारे साथी हैं वो ज़्यादा इस भाग में हिस्सा लें। मैं खुद एक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, गंगा समग्र हरियाणा प्रांत से। उन्होंने मुझे जिला संयोजक का दायित्व दिया हुआ और सह संपर्क प्रमुख हरियाणा। तो उसके साथ मिलकर के हम मुहिम को चला रहे हैं। हमारे भाई हैं, इन्होंने अपने संगठन बनाया है उड़ान एंड उमंग फाउंडेशन के नाम से। तो हम सब दोनों साथ मिलकर ही ये सारा काम आगे कर रहे हैं। बाकी भाई हैं अभिषेक, ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमारे साथ में हैं। तो क्या कहेंगे पेड़ों के बारे में, कितना जरूरी? पेड़ों के बारे में सबसे यही कहना है कि जितना ज़्यादा हो सके हम पेड़ लगाएं। पेड़ों से देखो हमें ऑक्सीजन मिलती है, साथ में हमें पेड़ रहेंगे स्वच्छ हवा मिलेगी, ठंडक रहती है, वेदर के लिए अच्छा रहता है कि बारिश लाने में पेड़ मददगार होते हैं। हम नदियों के किनारे पेड़ लगा देते, वृद्धावर्धन नहीं होता, मिट्टी का घटाव कम होता है। तो मैं सब यही सब बातें कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम में लोग पेड़ों को वेस्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो जैसे लोग जो वन को काटते जा रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत टाइम पहले से अमेजन फॉरेस्ट में भी आग लगी थी, जिसको हर्ट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, तो इसलिए लंग्स ऑफ वर्ल्ड कहते हैं जैसे हम। तो इसीलिए हम ये कहना चाहेंगे जितना हो सके, वहाँ सरकार भी इसमें काम कर रही है, सरकार भी काम कर रही है, कुछ NGO संगठन मिलके भी ये काम कर रहे हैं और सभी लोग मिलके ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को आगे बढ़ाएं। तो मुझे ये बताएं किस किस के पौधे लगाए गए आज? देखो जी, हमने नीम के लगाए, बरगद के लगाए, पीपल के लगाए हैं, जामुन के लगाए हैं और भी कुछ छायादार और इमली के पेड़ भी लगाए हैं और कुछ और भी पौधा है जिनके मुझे अच्छे से नाम नहीं पता। तो बहुत सारे भिन्न भिन्न क्वालिटी के पेड़ लगा रहे हैं हम। तो मतलब पलवल जिले को हरा भरा बनाने, बिल्कुल यही लक्ष्य है, पलवल जिले को बिल्कुल हरा भरा करना है। अभी सभी साथियों के साथ मिलकर आपसे भी मीडिया के माध्यम से हमारी ये मुहिम में रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, बड़े बुजुर्गों से भी, कि अपने गांव में, अपने मंदिर में, स्कूल में पेड़ लगाएं। सबको जहां भी हमें ग्रीन बेल्ट मिलती है उस जगह का पालन करते हुए, देखते हुए सरकार हमें मुहैया करा रही है, तो लगाने का काम करें ज़्यादा से ज़्यादा।